हाय एवरीवन। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कि एटम्स किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो एटम्स जो हैं वो जनरली दो टाइप में एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा है? इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड सेकेंड टाइप है कि एटम्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है, अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं कि ज़्यादातर एटम्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स और आयंस की फॉर्म में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं ना आयंस की फॉर्म में होते हैं, वो एलिमेंट की फॉर्म में होते हैं, जैसे वो सिंगल एलिमेंट ही एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या लिख सकते हैं? ऑल दी atoms of all elements normally exist in the form of molecules and ions, but there are some exceptions। और वो एक्सेप्शन क्या है? नोबल गैस। जितनी भी नोबल गैस होती हैं वो कौन से ग्रुप में होती हैं? ग्रुप 18 में, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 में आती हैं वो। ठीक है, और वो सभी की सभी सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हुए किस में करती हैं? एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि जो नोबल गैसेस होती हैं वो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो स्टेबल होती हैं, और जब स्टेबल होगी तो फिर वो मॉलिक्यूल क्यों बनाएगी या फिर आयंस क्यों बनाएगी? ना तो नोबल गैस अपने इलेक्ट्रॉन देती है ना एक्सेप्ट करती है। ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होती, डेफिशिएंसी नहीं होती। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एग्जांपल क्या? आप एलिमेंट्स लिख लो नोबल गैस के। एक होता है हीलियम। मैंने आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई भी थी स्टार्टिंग में। हीलियम कितने पे होता है? एटॉमिक नंबर 2 पर, और इसका सिंबल क्या होता है? He। ठीक है, सेकंड है नियोन। नियोन 10th पोजीशन पर होता है। ये एटॉमिक नंबर लिखवा रही हूँ मैं आपको, एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसका सिंबल Ne। फिर होता है क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन 18 पर होता है। सॉरी, इससे पहले आएगा एटॉमिक नंबर, एक होता है आर्गन। आर्गन कितने पे होता है? 18 पर, Ar। इसके बाद क्रिप्टॉन आता है, क्रिप्टॉन 36, Kr। फिर जिनोन। ये सीरीज़ में लिखना चाहो तो सीरीज़ में लिख लेना, ये 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, जिनोन। जिनोन कितने पे होता है? 54 पर, और इसका सिंबल क्या होता है? Ze। और लास्ट होता है रेडोन। रेडोन 86 पर होता है, और इसका एटॉमिक सिंबल होता है Rn। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है और मॉलिक्यूल होते क्या हैं। तो ए पार्ट पढ़ने वाले हैं हम। एटम्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हमें मॉलिक्यूल को स्टडी करना है कि मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम्स की डेफिनेशन लिखवा दी थी आपको, ऐसे ही मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिख लो एक बार। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of a substance
सब्सटेंस जनरली कौन से? कंपाउंड। जो एटम लिखवाया था आपको, एटम की डेफिनेशन में ये सब्सटेंस क्या था? एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या कहलाता है? एटम। और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। ठीक है। विच हैज़ दी प्रॉपर्टीज of that substance and can exist in the free state। अब ये फ्री स्टेट में रहने का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अब जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो किसी और के साथ में क्यों रिएक्शन करेगा? तो इसका मतलब मॉलिक्यूल जो होगा वो खुद की फ्री स्टेट में रह सकता है। जैसे H2O है, वाटर मॉलिक्यूल है, वो किसी के साथ में जब तक रिएक्शन नहीं करेगा तब तक जब तक उसको उससे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड ना फॉर्म हो जाए। ठीक है, स्टेबल कंपाउंड ना मिल जाए। तो मॉलिक्यूल जो होता है वो अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए फ्री स्टेट में रह सकता है। ठीक है, उसको ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करे। ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड होता है। तो ए मॉलिक्यूल इज़ एन इलेक्ट्रिकली, मतलब ना उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज। वो ब्रेक डाउन होने के बाद चार्जेस आते हैं, लेकिन जब खुद पूरा कंपाउंड रहता है तो वो जनरली न्यूट्रल फॉर्म में रहता है। ठीक है, न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलकर जो कि केमिकली बाउंडेड टुगेदर, एक साथ केमिकली बाउंड होते हैं, वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल 2 टाइप में एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब 2 टाइप का होता है मॉलिक्यूल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन कौन सी टाइप होती हैं? एक तो कि 2 एलिमेंट एक जैसे हों, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टाइप क्या होती है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कहलाती हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्या हो गया कि एक जैसे 2 एलिमेंट्स जो हैं कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाए। द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन या फिर कंटेन 2 और मोर सिमिलर एटम्स, सेम एटम्स जो हों। ठीक है, सेम एलिमेंट्स जो होते हैं, केमिकली कंबाइंड टुगेदर, केमिकली कंबाइंड टुगेदर। एग्जाम्पल जैसे H2, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करके, ये एक हाइड्रोजन का एटम दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्या बना रहा है? H2। तो ये सेम एटम्स हो गए ना, सिमिलर एटम्स हो गए। ऐसे ही और भी एग्जांपल जैसे O2, N2, Br2, I2, Cl2, P4, S8 एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे के सारे नेचर में इसी फॉर्म में ही मिलते हैं, मतलब कि सिंगल एटम की फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको कि खाली हाइड्रोजन H मिल जाए। अगर हाइड्रोजन लिखा है इसका मतलब वो H2 है, ऐसे ऑक्सीजन लिखा है इसका मतलब वो O2 है नेचर में। ठीक है, नेचर में वो O2 की फॉर्म में है। ऐसे ही नाइट्रोजन गैस N2 की फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसी में ही, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में एटॉमिसिटी का टॉपिक है एक। एटॉमिसिटी क्या होती है? देखो, एटॉमिसिटी कि कितने नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, वो क्या होती है? एटॉमिसिटी होती है। द नंबर ऑफ एटम्स
present in one molecule of an element is called its atomicity. जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, तो यहाँ पर H2 की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? एटॉमिसिटी ऑफ H2, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? जैसे कि 2 एटम्स है ना, एक ही मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो एटॉमिसिटी ऑफ H2 कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, ऐसे ही इस जैसे जितने भी सिमिलर एटम्स होंगे, जैसे Br2, N2, O2, इन सब की एटॉमिसिटी भी कितनी हो जाएगी? 2 ही हो जाएगी। ठीक है, जितने भी 2 एटम्स जितने कंबाइन होते हैं उन सब की एटॉमिसिटी कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, लेकिन P4 है, उसकी एटॉमिसिटी कितनी आएगी? 4। ऐसे ही S8 है, उसकी एटॉमिसिटी 8। ठीक है, जितनी भी सारी नोबल गैसेज होती हैं वो सारी की सारी सिंगल कंपाउंड में होती है, मतलब सिंगल एलिमेंट होता है, तो उनकी एटॉमिसिटी कितनी आएगी? 1। ठीक है, अब एक और चीज़ है इसी में एटॉमिसिटी में कि सोडियम, मैग्नीशियम, ये मेटल्स हैं। ठीक है, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो सिंगल मॉलिक्यूल में से इसके एटॉमिक फॉर्म में रह सकते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, कंपाउंड फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं होती इनको। ठीक है, आयरन, इन सब की एटॉमिसिटी भी 1 ही होती है। और भी ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी एटॉमिसिटी 1 रहती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्लास में अब हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।